नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए यकृत रोग में दिए जाने वाले आहार पर हम चर्चा करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपके ये अपने जो बीएससी एमएससी करते हैं वहां पढ़ने के साथ साथ आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी ऑल ओवर आपके थ्योरी पार्ट जो आपके एग्जाम में आते हैं वो भी है। इसके साथ साथ जो कंपटीशन वेट करते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं यकृत रोग में आहार। सबसे पहले हम जानते हैं लीवर के बारे में, जिसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं। तो यकृत जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन लगभग 1.5 kg इसका वजन होता है, 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है और इसका हमारे शरीर में अहम रोल होता है। अगर ये हमारे शरीर में खराब हो जाता है लीवर, तो व्यक्ति की डेथ तक भी हो जाती है, क्योंकि लीवर जो होता है एक बैंक का काम करता है, एक निर्माण करने का काम करता है, यानी ऑल ओवर सारे काम करता है, व्यर्थ पदार्थों को निकालने का भी काम करता है अमीनो एसिड के रूप में। इसके साथ साथ विष की पहचान भी यही कराता है कि कोई व्यक्ति विष लिया है या कुछ ऐसी चीजें खाया है तो लीवर से ही पता चलता है। इसके साथ साथ ये हिपैरिन नाम का प्रोटीन का निर्माण भी होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। फाइब्रिनोजन जो होता है ये हमारे रक्त को जमाने का काम करता है शरीर के बाहर, और हिपैरिन जो होता है हमारे शरीर के अंदर रक्त को जो है लिक्विड यानी तरल रूप में बनाने का काम भी करता है। तो हिपैरिन हुआ, फाइब्रिनोजन हुआ, और इसके साथ साथ जिस टॉपिक पे मैं चर्चा कर रही हूँ इसमें आपका जो पित्त रस है, पित्त रस का भी निर्माण हमारा कौन करता है? लीवर करता है। यदि ये पित्त रस बनता है हमारा लीवर में और उसका स्टोर होता है पित्ताशय में, तो ये आपका निर्माण में यदि सही तरीके से नहीं होता, उसका ट्रांसफर जहाँ पे जाना चाहिए वहां पे नहीं हो रहा है और वो रक्त में मिल जा रहा है, तो वहां पर बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में बढ़ जाने के कारण से पीलिया रोग यानी यकृत संबंधी रोग, पीलिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इस सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में पता चल जाएगा। जो आपने भी कहा था कि मैम लीवर टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो इसीलिए मैंने इस पे देखा, समझा, फिर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो ये जान लीजिए यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 kg होता है और इसकी एक अहम भूमिका होती है। ये निर्माण करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है और व्यर्थ पदार्थों को निकालने का भी काम करता है। तो ये इसका आम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में, यदि ये खराब होने लगता है, डैमेज होने लगता है, तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब देखिए यकृत के क्षतिग्रस्त होने पर क्या क्या, यदि हमारा लीवर खराब हो रहा है तो ये चीजें आपको अपने शरीर में देखने को मिलेंगी कि ये आपका सबसे पहले आता है पीलिया, जिसको अंग्रेजी में हम जॉन्डिस कहते हैं या वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम वायरल हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है हिपैटिक सिरोसिस हो जाना, तीसरा हेपेटिक कोमा हो जाना, और चौथा हिपैटिक जो है हेपेटाइटिस बी। ये सब आपके लीवर से संबंधित रोग हैं। यहाँ पे आपको जो जानना है, इसमें आपको ये शब्द याद करना है कि लीवर संबंधी कौन कौन से रोग होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत डिटेल आपको केवल पीलिया के बारे में पूछा जाएगा और इसके बारे में आपको बहुत डिटेल नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर जानना है कि यकृत संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं। पीलिया है या इसी को वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटिक सिरोसिस है, हेपेटिक कोमा है और हेपेटाइटिस बी है। तो ये क्या है? यकृत के क्षतिग्रस्त होने पर ये शरीर में चीजें दिखाई पड़ती हैं एज अ डिजीज के रूप में। तो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे, क्या है हमारा जॉन्डिस या पीलिया, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं कंवर हो जाना। आपने नाम सुना होगा, कंवर हो गया। तो इसकी भी कई से आपने हेपेटाइटिस ए बी सी सर आपने देखा है। उसी तरीके से देहाती भाषा में बोलते हैं, गांव की भाषा बोलते हैं कंवर हो जाना। कंवर का नेक्स्ट स्टेप बंवर हो जाना, बंवर का नेक्स्ट स्तर है जो है झंवर हो जाना। कंवर, बंवर और झंवर हो जाना। तो ये इसके क्या है, ये इसके जो है स्टेज होती है। अगर इसको यानी जॉन्डिस की स्टेज में सही नहीं किया गया
तो क्या होता है, उसकी नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे यानी बॉर्न हो जाएगा। और इस दूसरे स्टेप में यदि सही नहीं किया गया पीलिया को तो वो तीसरे स्टेप में चला जाएगा। उस अवस्था में नहीं सही किया गया तो व्यक्ति के धीरे धीरे लीवर खराब होने लगेगा और लास्ट में जब लीवर खराब हो जाने पर फिर व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए इसके स्टेज होती है, इसीलिए काफी दिन तक इसकी दवा भी चलती है। यदि इसका नहीं इलाज किया जाए पूरी तरीके से तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया पीलिया, पीलिया को अंग्रेजी में हम कहते हैं जॉन्डिस। तो क्या है ये यकृत संबंधी रोग है, क्योंकि मैंने इसके पहले चर्चा कर दिया यकृत के क्षतिग्रस्त होने पर। तो ये पीलिया जो होता है यकृत के रोगग्रस्त होने पर सबसे पहला जो लक्षण दिखाई पड़ता है वो पीलिया ही होता है। सबसे पहला लक्षण हमारा लीवर खराब हो रहा है, डैमेज होता जा रहा है, कुछ ना कुछ कमियां आती जा रही हैं, तो सबसे पहला लक्षण शरीर में दिखाई पड़ता है क्या है, वो पीलिया होता है। और रक्त में पीलिया क्या, रक्त में जो हमारा पित्त रस की मात्रा बढ़ जाती है। मैंने भी आपको बताया कि निर्माण हमारे पित्त का कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। इकट्ठा कहाँ पे होते हैं, पित्ताशय में यानी गाल ब्लेडर में ये इकट्ठा होती है। लेकिन जब ये पित्त बनती तो है लीवर में और इकट्ठा होती है गाल ब्लेडर में, अगर यहाँ पे जाने पे अवरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी इसका बनते यहाँ है और इकट्ठा यहाँ पे होना है, अगर ये पित्ताशय में नहीं जा पाती हैं, किसी कारणवश से लीवर में कमी है, कोई नहीं पहुंच पाती है, कुछ नलिकाओं में बाधा उत्पन्न हो जा रही है, तो उस स्थिति में जो होती है वो रक्त जो हमारा पित्त है वो पित्ताशय में ना जा करके बल्कि वो रक्त में पूरी बॉडी में मिल जाती है। इसी स्टेज को ही हम पीलिया कहते हैं। याद रखना, इसी स्टेज को ही पीलिया कहते हैं। यानी हमारा ये बनता है लीवर में, स्टोर होता है पित्ताशय में। अगर ये पित्ताशय में इकट्ठा नहीं होती हैं तो ये क्या क्यों नहीं इकट्ठा होते, क्योंकि यहाँ नलिकाएं में अवरोध उत्पन्न हो जाती हैं, आरबीसी की ज्यादा टूट फूट होती है, जिससे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो कई कारणों से भी मैं यहाँ पे चर्चा करूंगी। तो कई कारणों से जो है ये पित्ताशय में नहीं जा पाता है। क्या नहीं जा पाता है, पित्त नहीं जा पाता। कहाँ से नहीं जा पाता है, लीवर से नहीं जा पाता। किसमें, पित्ताशय में नहीं जा पाता। तो उस स्थिति में जब पित्त जो है बढ़ जाता है, अपने स्थान पे नहीं जा पाता है, तो वो रक्त में जाकर के मिल जाता है। तो उसी पित्त को बिलिरुबिन भी कहते हैं। तो पित्त रस जिसको कहते हैं, ये बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, जिससे हमारी जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है, हमारी जो त्वचा होती है, आंखें होती हैं, यानी हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं वो पीली दिखाई देने लगती है। आंखें की जो आपकी श्लेष्मिक झिल्ली है वो भी पीली दिखाई देने लगती है। तो यही कारण है इसका कि रक्त में पित्त रस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे त्वचा और श्लेष्मिक झिल्ली का रंग पीला होने लगता है। श्लेष्मिक झिल्ली जितनी आपकी कवर, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो पार्ट हमारे श्लेष्मिक झिल्ली से ढकी होती हैं, जो हमारे अंदर के पार्ट की सुरक्षा करने का काम करती हैं। ठीक है, तो श्लेष्मिक झिल्ली का रंग पीला हो जाता है और इसी को ही वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे चर्चा किया है। पीलिया को ही क्या बोलते हैं, वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं। अब आता है कि जो बिलिरुबिन कण होता है, जो पित्त के जो कण होते हैं, पित्त के जो रस होते हैं, ये बिलिरुबिन कण की मात्रा रक्त में अधिक हो जाती है। कैसे मानेंगे अधिक हो जाती है, कि ये देखते हैं जो 100 ml सीरम होता है उसमें बिलिरुबिन की जो मात्रा होती है वो 0.2 से 0.8 मिलीग्राम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों का, 0.2 से 0.8 तक बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में होना चाहिए। लेकिन जब ये 0.8 से थोड़ा अधिक हो जाती है, यानी 2 मिलीग्राम से ये कम हो जाती है, 2 यानी 0.8 से अधिक और 2 मिलीग्राम से कम जब हो जाती हैं, तो इसकी शुरुआत हो जाती है पीलिया की, जो क्या होती हैं वो परिलक्षित नहीं होती हैं, जो दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसी को ही छुपी पीलिया कहते हैं और अंग्रेजी में इसी को ही लेटेंट जॉन्डिस कहते हैं। याद रखना मेरी बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर है कि नॉर्मल बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में कितना होता है, 0.2 से 0.8 मिलीग्राम होता है। लेकिन जब ये 0.8 मिलीग्राम से अधिक हो जाता है तो उस समय ये दिखाई नहीं पड़ती हैं। इन्हीं को लेटेंट जॉन्डिस कहते हैं, जो 2 मिलीग्राम से कम होती है। लेकिन जब 2 मिलीग्राम से ये अधिक हो जाती हैं, यानी बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में 2 मिलीग्राम से अधिक हो जाती हैं, तो उस समय पूरी बॉडी में हमारे पीला रंग दिखाई पड़ने लगता है, इसमें झिल्ली पूरी पीली हो जाती हैं, तो सारी चीजें हमारे अंग की पीली दिखाई देने लगती हैं। इसी को ही हम
क्लिनिकल जॉन्डिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ही क्लिनिकल जॉन्डिस कहते हैं। ये चीजें हो गई, तो ये आपको याद रखना है। इसी को ही हम पीलिया कहते हैं। रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण जो है, पित्त रस के बढ़ जाने के कारण से पीलिया उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारा जो पित्त होता है वो यकृत में बनता है और इकट्ठा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में इकट्ठा ना होने के कारण से ये रक्त में मिल जाती हैं, जिससे हमारे रक्त में जो है पित्त के कण की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को ही पीलिया के नाम से, इसी को ही वायरल हेपेटाइटिस के नाम से, इसी को ही जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। तो आशा करती हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आ गया है। अब जो पित्तरस के जो हमारी पीलिया है, ये कितने तीनों रूपों में देखा जाता है आपका। तो पहला क्या है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसमें क्या होता है, जो हमारी पित्त नलिकाओं में बाधा, यानी जो पित्त जो मैंने यहाँ पे बताया, ये लीवर है आपका, ये नलिकाएं होती हैं रस ले जाने कहाँ पे, पित्ताशय में। तो जब इसमें इस नलिकाओं में बाधा उत्पन्न हो जाती है, यानी ये नली जा रही है, इस कहाँ तक जाती है, पित्ताशय में जा रही है। जब इसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ये सीधे नहीं जा पाती है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। तो इस नलिकाओं में या तो गिल्टी हो जाती है, या तो पथरी हो जाती है, या तो सूजन हो जाती है। गिल्टी हो जाए, पथरी हो जाए या सूजन हो जाए, उस समय ये रक्त नलिकाओं में क्या, पित्त नलिकाओं में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे पित्त पित्ताशय में नहीं जा पाता है। इसी को ही ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे चर्चा किया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हीमोलाइटिक जॉन्डिस क्या होती है। इसमें क्या होता है, हमारे आरबीसी में अत्यधिक टूट फूट होती है, अत्यधिक मात्रा में टूटते हैं, जिससे जो बिलिरुबिन होती है, ये रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को ही हीमोलाइटिक कहते हैं। अब आपको केवल जानना है कि क्या चीजें हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है, हीमोलाइटिक क्या है और हिपैटोसेलुलर क्या है। ये भी आपके जॉन्डिस के ही रूप में दिखाई पड़ते हैं। इनके टाइप्स याद करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा सकते हैं एज अ नाम के रूप में। ठीक है, सॉरी। अब मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव बता दिया क्या होता है, ये हमारी रक्त नलिकाओं में बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्या क्यों होता है, इसमें सूजन आ जाए, गिल्टी हो जाए, या आपके जो होती है गिल्टी हो जाए, पथरी हो जाने पर ही ये रक्त नलिकाएं बाधित हो जाती हैं। दूसरा आता है हीमोलाइटिक। ये आरबीसी की बहुत ही टूट फूट होती है और बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। इसी को ही हीमोलाइटिक जॉन्डिस कहते हैं। तीसरा आता है हमारा हिपैटोसेलुलर। ये क्या होता है, यदि विष युक्त औषधियों का सेवन कर लेने के कारण से शरीर हमारी जो लीवर होता है वो प्रभावित होने लगता है, उसमें संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। इसी को ही हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस कहते हैं। विष युक्त औषधियों के सेवन से जो होता है, ये हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी आप याद रखना। अब यहाँ पे है, सीधे से कह सकते हैं, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा का बढ़ जाना ही पीलिया कहलाता है, जिससे स्लेस्मिक झिल्ली, त्वचा और हमारे बॉडी के अन्य पार्ट जो है पीले होने लगते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी में रक्त के माध्यम से शरीर में फैल जाते हैं। तो ये बातें आपको याद हो गई होंगी। आपको यहाँ पे याद क्या करना है कि यकृत से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। तो पीलिया या वायरल हेपेटाइटिस, हिपैटिक सिरोसिस और हिपैटिक कोमा और हेपेटाइटिस बी। सिरोसिस का मतलब है हमारे लीवर में घाव हो जाना, कोमा का मतलब है एकदम मूर्छा की अवस्था में होना, केवल सांस चल रही हो, उसी को ही कोमा कहते हैं। और इसकी जो लास्ट जो कवर और झर जो होती है, जो हेपेटाइटिस बी, यानी ये लास्ट स्टेज आपकी किसकी होती है, ये आपकी पीलिया में जो काफी स्थिति खराब होने लगती है। ये सब चीजें केवल आपको नाम जानना है। अब हम यहाँ पे आते हैं, कैसे इसकी हम पहचान करेंगे कि हमें पीलिया हुआ है। तो सबसे पहले बॉडी में क्या होता है, हमें भूख में कमी होने लगती है, यानी भूख लगना बंद हो जाता है। दूसरा है रंगहीन, यानी जो मल होता है, यानी जो मल होता है वो क्या होता है, रंगीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। तीसरा, पेट में दर्द बनने लगता है, वजन में धीरे धीरे कमी होने लगती है, और हमारी पूरी बॉडी में, हाथ पैर, पूरे कमर में क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, और दर्द बहुत ही ज्यादा होता है। आंख, त्वचा और हमारे जो मूल होते हैं, नेल पॉलिश, सॉरी जो नेल होते हैं, आंख के जो अंदर की स्लेस्मिक झिल्ली होती है, जीभ के नीचे का जो पोर्शन होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीजें
पीली दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि रक्त में पित्त रस का बढ़ जाना, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा के बढ़ जाने से ऐसा दिखाई देने लगता है। तो क्या है? भूख में कमी होना, रंगीन मन होना, पेट में दर्द होना, वजन में कमी होना, पूरी बॉडी में दर्द होना और आंख, त्वचा, नेल और ये सब चीजों को क्या होना? पीला पड़ जाना। तो इतनी बातें मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं कि हमें क्या क्या चीजों को आहार में ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस समय ग्लाइकोजन की संख्या घट जाती है, तो हमें ग्लाइकोजन को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि हमारा जो लीवर होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके कहाँ रखता है? लीवर में रखता है। जब हम व्रत रहते हैं या कोई ऐसी कंडीशन होती है हम खाना नहीं खा पाते हैं, तो वही हमारा जो ग्लूकोज हमारे लीवर में स्टोर हुआ रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन से पुनः ग्लूकोज रूप में बदल करके हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। तो यानी हमें वजन को बढ़ाने के लिए यकृत में ग्लाइकोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1600 से लेकर के 2000 किलो कैलोरी तक इसकी मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा वसा। वसा में देखिए, मूर्छा की स्थिति में हम वसा को नहीं देते, क्योंकि उस समय डाइजेशन को काफी टाइम लगता है, हमारी बॉडी को उतना वर्क करना पड़ता है। तो जब गंभीर अवस्था होती है तो 30 ग्राम हमें क्या देना चाहिए? वसा देनी चाहिए। अब जब साधारण पीलिया हो, सिंपल हो, तो वहां पर 50 से 60 ग्राम क्या देना चाहिए? वसा की मात्रा देना चाहिए। लेकिन तली भुनी के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि वो शुद्ध रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन में भी वही बातें आती हैं कि इसमें कहा जाता है कि कुछ लोगों की मानता होती है प्रोटीन देना चाहिए, कुछ लोगों की मानता होती है प्रोटीन नहीं देना चाहिए। किस अवस्था में? पीलिया की अवस्था में। देखिए, इसमें ये कह रहा है जब हमारा 15 मिलीग्राम से अधिक हो जाता है। क्या? ये हमारा जो बिलिरुबिन है, मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो नॉर्मल होता है 0.2 से 0.8 मिलीग्राम तक होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन ये कितना मिलीग्राम हो जाए? 15 मिलीग्राम हो जाए, तो उस अवस्था में हमें 40 ग्राम प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, यानी 40 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए जब ये बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में 15 मिलीग्राम से अधिक हो जाती है। दूसरा क्या है? जब ये हमारा जो बिलिरुबिन है वो कम हो जाती है। देखिए, इस अवस्था में क्या आता है? इस अवस्था में जब बिलिरुबिन की मात्रा हमारे रक्त में कितना हो जाए? 15 मिलीग्राम से अधिक हो जाए, तब देते हैं हम 40 मिलीग्राम प्रोटीन को। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि जब हमारा बिलिरुबिन की जो नॉर्मल मात्रा है 0.2 से 0.8 मिलीग्राम है, जब इससे भी कम हो जाए तो उस अवस्था में 70 से 80 मिलीग्राम क्या देना चाहिए? 70 से 80 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। 70 से 80 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। तो ये चीजें हो गई खनिज लवण के रूप में। देखिए, हमें विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इन सब चीजों को भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो होता है रक्षा करने का भी काम करते हैं, इसके साथ साथ और अन्य सहायक के रूप में भी ये काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इस अवस्था में पूर्ण विश्राम लेता है, क्योंकि इसमें विश्राम अधिक जरूरत होती है, तो इसमें पूर्ण रोगी को विश्राम करने दें। अब यहाँ पे एक शब्द आता है सिरोसिस। मैंने अभी चर्चा की आपसे कि लीवर में घाव हो जाना ही सिरोसिस कहलाता है, और उसी से बड़ा रूप में क्या हो, जैसे जैसे घाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे उदर गुहा में क्या होता है? पानी भर जाता है। जो उदर का पार्ट होता है, पेट का जो पार्ट होता है, उस पार्ट में पानी भरने लगता है, और जिससे उस शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, और यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये चीजें मैंने आपको बताया। तो असाइटिस की मतलब क्या होता है? उदर गुहा में पानी भर जाना, उदर गुहा में पानी आ जाना, और सिरोसिस का मतलब होता है लीवर में घाव हो जाना। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जाम पर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, कितना वजन है? 1.5 किलोग्राम। ये दो क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। अब यकृत से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं? पीलिया या वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटिक सिरोसिस, हेपेटिक कोमा और हेपेटाइटिस बी। ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा बिलिरुबिन की मात्रा होती है वो नॉर्मल कितना होता है? तो 0.2 से 0.8 मिलीग्राम तक होता है। अब कैसे आप पहचान करेंगे छुपी आपको पीलिया है, और कैसे जानेंगे आपको पीलिया हो गया है? तो जब 0.8 मिलीग्राम से कम पाया जाता है तो उस